जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत इस वर्ष 2024 में 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उन पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी की विशेष कृपा सदा बनी रहती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो श्री राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में आज से हम आपको श्री राधा रानी सरकार की विभिन्न लीलाओं की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आज से लेकर श्री राधा अष्टमी तक हम प्रतिदिन आपको श्री राधा रानी जी की विशेष लीला कथा सुनाएंगे। तो आज हम आपको श्री गर्ग संहिता में से श्री राधा रानी जी के तुलसी पूजन की कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से श्री राधा रानी जी की असीम कृपा मिलती है, अनंत कृपा मिलती है, दुख दूर हो जाते हैं और सबसे बढ़कर श्री राधा रानी जी की इन कथाओं को सुनने मात्र से किशोरी जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो श्री राधा रानी जी के तुलसी पूजन की कथा जो श्री गर्ग संहिता में दी गई है वो इस प्रकार है। देवऋषि नारद राजा बहुलाश्व से श्री गर्ग संहिता की इस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, श्री राधा रानी जी अपनी प्रिय सखी चंद्रानना से कहने लगी हैं कि हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। हे भद्रे, हे महामते, तुमने महर्षि गर्ग जी के श्रीमुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ जिससे मेरा श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री राधा रानी जी की इस बात को सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया है। चंद्रानना कहने लगी हैं कि हे श्री राधा रानी, वैसे तो आप परम भाव स्वरूपा हो, महाभाव स्वरूपा हो, आप हर क्षण ठाकुर जी के हृदय में विराजमान रहती हो और आपके हृदय में ठाकुर जी सदा बसे रहते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोकहित के लिए इस प्रश्न को पूछ रही हैं। इस कारण मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। हे राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी जी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम आपको लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान फल को देने वाला होता है। हे शुभे, जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल प्राप्त करते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। हे राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी के पत्रों से श्री हरि जी की पूजा करते हैं वह जल से पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होते हैं। 100 भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल होता है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है या पौधा होता है उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी भी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते हैं। रोपण,
पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सभी नदियां तथा वासुदेव आदि सभी देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी जी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर को यहाँ क्रियमान पाप भी नहीं छूता। हे शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। हे सखी, आदि देव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी शार्ंग धनवा श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी जी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी जी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात को सुनकर रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार ने साक्षात श्री कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया है। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया है, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण अर्थात मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहां सुवर्णमय ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों अर्थात चंदोमों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा नजर आता था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा रानी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की है। महर्षि गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से श्री राधा रानी जी ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण जी को संतुष्ट करने के लिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया है। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी जी को सींचा है। कार्तिक मास में दूध से, मार्गशीर्ष मास में ईख के रस से, पौष मास में द्राक्षा रस से, माघ मास में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया है। हे राजन, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार ने महर्षि गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन उद्यापन का उत्सव किया है। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी है। सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे राजन, मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार महर्षि गर्गाचार्य जी को दिया है। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी हैं, अप्सराओं का नृत्य होने लगा है और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। उसी समय स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई हैं। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचनमय कुंडल झिलमिला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वे जयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा रानी जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया है, अर्थात हृदय से लगा लिया है और उनके मुख चंद्र को चूमने लगी हैं। तुलसी देवी कहने लगी हैं कि हे कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत होकर निरंतर प्रसन्न हूँ। हे भामिनी, आपने केवल
लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वैसे तो आप पूर्ण काम हो, आप तो मेरी भी परमेश्वरी हो, आप मेरी भी ईश्वर हो। मैं भी सदा आपके नामों का गान करती हुई सबको वरदान देती हूँ। लेकिन हे किशोरी जी, आपने सबको शिक्षा देने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया है। इस कारण यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ आपने किया है वह सब आपके सम्मुख सफल हो। श्री कृष्ण सदा आपके अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, ऐसा कहती हुई हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी ने उनसे कहा है कि हे देवी, श्री गोविंद भगवान के चरणार विंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी को एक क्षण के लिए भी मैं नहीं भूल सकूं। ठाकुर जी की परम मनोहर मंगल मूर्ति मेरे हृदय में सदा बसी रहे। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हुई हैं। तब से वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी अपने नगर में प्रसन्नचित्त से रहने लगी हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो, श्री राधा रानी जी के तुलसी पूजन की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके जीवन के अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भगवान के गोलोक धाम को सदा के लिए प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। श्री गर्ग संहिता में से ये कथा आपको सुनाई गई है। देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनते हैं उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत समय में वो भगवान के गोलोक धाम में चले जाते हैं, जहां से वापिस नहीं आना होता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना। प्रतिदिन श्री राधा रानी सरकार जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीला कथाओं को हमारे चैनल पर आप जरूर सुनें। श्री राधाष्टमी का व्रत आप जरूर रखें। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान के चरणों में आपका सदा के लिए प्रेम हो, यही मंगल कामना है हमारी। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की, जय श्री गर्ग संहिता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।